नमस्कार दोस्तों। महान योगिनी स्वर्णमाला पत्री जी, ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी की सुपत्नी, उनकी जीवन यात्रा, उनके अनुभव हम जान रहे हैं। हमें लगता है कि कुछ आत्माएं शक्ति से परिपूर्ण होती हैं और उनकी जीवन योजना बहुत ही बढ़िया होती है और वो धरती पर एंजॉय करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर आत्मा के लिए धरती की यात्रा कठिनाइयों से, चुनौतियों से परिपूर्ण होती है। उन्हें वो सुख दुख, मान अपमान, कठिनाइयां धैर्य से झेलते हुए उसमें से गुजर कर आगे बढ़ना होता है और वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। स्वर्णमाला पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की सह संस्थापिका बन के पत्री जी को पीछे से पूरी तरह सपोर्ट किया और इस छोटे से बच्चे से लेकर अब तक जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की तरक्की हुई है, जिसकी वो साक्षी हैं। पल पल उन्होंने जिया है पत्री जी के साथ, धैर्य से चुनौतियों का सामना करते हुए, सबका मार्गदर्शन करते हुए एक आधार स्तंभ बनी है, प्रकाश स्तंभ बनी है। किसी भी योगी की, महापुरुष की, संत की पत्नी बनना और उनके साथ चलना ये इतना आसान नहीं होता। कि बहुत साल पहले जब बच्चे छोटे थे और पत्री जी उस समय अमेरिका गए थे और एक पिरामिड मास्टर बॉम्बे से पत्री सर के साथ गए। वो पत्री मैम की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और जब पत्री जी ने वहां से मैडम को फोन किया तो मैडम ने उस मास्टर से कहा कि पत्री जी को कोई जो भी देता है, पैसे भी देता है, तो वो वहीं देकर आ जाते हैं और इस बार अगर पत्री जी को कोई डॉलर दे तो आप उन्हें अपने पास रख लेना और वो लाकर मुझे दे देना, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई के लिए, खर्च के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और पत्री जी तो वहीं पर दे आते हैं। पत्री जी तो इस चीज की परवाह नहीं करते हैं। पत्री जी पास में ही बैठे हुए थे। उन्होंने उस पिरामिड मास्टर से पूछा कि पत्री मैडम ने आपको क्या कहा है, तो उन्हें बताना पड़ा कि पत्री मैडम ने ऐसा कहा है, पैसे ले आना। पत्री जी ने पत्री मैडम से बात की और कहा कि राम के साथ रहना है तो सीता बन के ही रहना पड़ेगा। उस दिन के बाद कि मैंने कभी भी पैसों को लेकर बात ही नहीं की। अपने आप सब काम हो जाते थे। मुश्किलें आती थी लेकिन हर समय कहीं ना कहीं मदद मिल जाती थी और वह कार्य पूरा हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि जब एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण का कार्य करता है तो उसे अपने परिवार का पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए। मैं हर कठिनाई का सामना अकेले ही करती थी और किसी से अपनी समस्या नहीं बताती थी, इसलिए मैं पत्री जी की सहयोगिनी बन गई। पत्री जी ने अपना पूरा समय शाकाहार, ध्यान, पिरामिड ऊर्जा और आध्यात्मिक विज्ञान के प्रचार प्रसार को समर्पित कर दिया। कई बार मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और पत्री जी को ध्यान प्रचार के लिए यात्रा पर जाना होता था। मैं कभी भी उन्हें कोई परेशानी नहीं बताती थी ताकि उनके काम में कोई रुकावट ना आए। मेरी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई मास्टर वहां रहता था और पत्री जी अपना ध्यान प्रचार का कार्यक्रम निरंतर करते रहते थे। कई बार पत्री जी मुझे ध्यान सत्र में साथ चलने के लिए कहते थे, लेकिन मुझे लगता था कि एक माँ का सबसे प्रथम कर्तव्य है अपने बच्चों को उचित संस्कार, शिक्षा देना, उनकी देखभाल करना। तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही रुक जाती थी। पत्री जी बाहर लोक कल्याण का कार्य कर रहे थे और मैं घर पर रहकर सारी घर की जिम्मेदारियां निभाती गई। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए और जब मुझे लगा कि मुझे भी अब ध्यान प्रचार करना चाहिए, तो मैं भी आंध्र प्रदेश के गांव में जाकर कुछ महिलाओं के साथ ध्यान प्रचार करती थी। ध्यान प्रचार करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। ध्यान सत्र के बाद जब भी पत्री जी अनुभव साझा करने के लिए कहते थे तो मैं बहुत बार अंग्रेजी बोलना शुरू कर देती थी। तो पत्री जी मुझे कहते थे कि नहीं, आप तेलुगु में बात करो। धीरे धीरे मैंने तेलुगु में बात करना शुरू किया। क्रिस्टल का अदृश्य होना। 1991 में जब पिरामिड का निर्माण हो रहा था, तब सीनियर पिरामिड मास्टर
चंद्रशेखर शर्मा जी ने मुझे शिवलिंग के आकार का एक क्रिस्टल दिया जो पिरामिड में लगना था। मैंने क्रिस्टल को घर पर रखा, लेकिन वहां से अचानक गायब हो गया। मैं बहुत डर गई और पत्री जी को ये बात बताई। पत्री जी ने कहा, तुम पहले ध्यान करो। हम सब पिरामिड में ध्यान करने बैठ गए। ध्यान के बाद जब मैंने आंख खोली तो वह क्रिस्टल मेरे सामने था। वह क्रिस्टल कैसे गायब हुआ और कैसे पिरामिड में आया, ये मेरी समझ से बाहर था। उस क्रिस्टल को पिरामिड के शीर्ष में लगाया गया। इस पिरामिड के निर्माण के बाद अवधूत काशी रेड्डी जी आए और उन्होंने बताया कि ये जगह बहुत ऊर्जावान है, आने वाले समय में यहाँ लाखों लोग आएंगे। बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र का निर्माण, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की स्थापना। 1991 में करनूल में बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र का निर्माण हुआ। करनूल पिरामिड सोसाइटी का पंजीकरण हुआ। पत्री जी ने अपनी संस्था का नाम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी रखा, जो बाद में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट हो गई। इस पिरामिड ध्यान केंद्र के बाद अभी तक विश्व में हजारों पिरामिड ध्यान केंद्र बन चुके हैं। पत्री जी पिरामिड में बैठकर लोगों को ध्यान सिखाते थे और पुस्तकें पढ़ते थे। ध्यान के पश्चात पत्री जी सबके अनुभव सुनते थे और सबके साथ उन्हें साझा करने के लिए कहते थे। उन्हें शुरू से ही सबके अनुभव सुनना बहुत पसंद था। हमेशा वो सबके अनुभव बहुत ध्यान से सुनते थे। मुझे पिरामिड के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मैं भी घर का काम करके पिरामिड में चली जाती थी कि कैसे पिरामिड बन रहा है, और जो भी लोग वहां आते थे उन्हें ध्यान सिखाती थी और पिरामिड के बारे में बताती थी, जो भी मैंने पत्री जी से जाना था। पत्री जी का नौकरी से त्याग पत्र। 1992 में पत्री जी ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। पत्री जी की नौकरी छोड़ने के समय मैं बहुत उदास हो गई। मुझे बच्चों के भविष्य की चिंता हुई क्योंकि बच्चे उस समय बहुत छोटे थे। मैं पिरामिड के किंग्स चैम्बर में बैठकर ध्यान करने लग गई। ध्यान में 3 बार आकाशवाणी सुनाई दी। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांड के लिए कार्य करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी मदद करता है और उसके सभी कार्य स्वतः पूरे हो जाते हैं। ये संदेश सुनकर मेरे अंदर हिम्मत आ गई। जब पत्री जी सदानंद योगी जी से मिलने जाते थे, उस समय मैंने कुछ पैसे जोड़कर एक लकड़ी का पलंग खरीदा। पत्री जी ने वह पलंग सदानंद योगी जी को दे दिया। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया। जब पत्री जी टूर पर गए तो मैं वह पलंग वापस ले आई और एक नया पलंग खरीद के सदानंद योगी जी को दे दिया। जब पत्री जी टूर से वापस आए तो उन्होंने एक और नया पलंग लाके सदानंद योगी जी को दे दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे पत्री जी की बातें समझ में आने लगी। 1984 में एक बार मुझे बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू का जहर चढ़ रहा था और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने पत्री जी को जाकर कहा कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, मुझे बिच्छू ने काटा है। तो पत्री जी ने कहा, आप पिरामिड में जाकर ध्यान करो। मैंने उस जगह पर कस के कपड़ा बांध लिया और 6-7 घंटे पिरामिड में बैठकर ध्यान किया। जैसे जैसे ध्यान कर रही थी दर्द कम होता जा रहा था और 7-8 घंटे में मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के अपने आप को ध्यान से ही ठीक किया। 2019 में पत्री जी ने मुझे महिला ध्यान मां चक्र की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी। मैंने महिलाओं की एक टीम बनाकर उन सबको जिम्मेदारी सौंपी। जगह जगह जाकर हमने ध्यान प्रचार किया और गांव गांव जाकर कार्यक्रम के लिए चंदा इकट्ठा किया। पत्री जी ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी। ध्यान महाचक्र की व्यवस्था से संबंधित जुड़े हर फैसले को करने की जिम्मेदारी दी। जब भी मैं पत्री जी से कोई बात करती थी तो वो कहते थे, मेरे पास ऐसी बात लेकर आओ जिसका हल आपके पास नहीं है, आप स्वयं निर्णय लो। उन्होंने मुझे इतनी स्वतंत्रता दी कि मैंने ध्यान महाचक्र की पूरी जिम्मेदारी बहुत ही कुशलता से निभाई। 2019 ध्यान महाचक्र के समय पत्री जी ने बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स को ब्रह्म ऋषि और जो महिला पिरामिड मास्टर्स थे उन्हें ब्रह्म विद्व रिष्ठा की उपाधि दी, ब्रह्म विद्व मणि की उपाधि दी। पत्री जी ने मुझे भी उपाधि देने के लिए सोचा। तो मुझे जब इस बात का पता चला तो मैंने पत्री जी से कहा कि पहले मुझे कुछ करके दिखाने दो, पहले मैं कुछ ऐसा करूं और इस लायक बनूं, तब आप मुझे कोई उपाधि देना। सभी पिरामिड मास्टर्स के साथ मिलकर हमने ध्यान महाचक्र में अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत सफलता और कुशलता से निभाया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया।
जब हमारी शादी की 48वीं सालगिरह थी, उस समय सभी मास्टर्स के बीच में पत्री जी ने कहा कि आई एम हैप्पी, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट इज सेफ इन योर हैंड्स। धीरे धीरे वो मुझे जिम्मेदारी सौंप रहे थे। विशिष्ट गौतमी पिरामिड में कार्यक्रम हुआ, वहां भी उन्होंने मुझे भेजा। दिल्ली में ध्यान का कार्यक्रम हुआ, वहां भी उन्होंने मुझे भेजा। और खुद जूम के माध्यम से अपना संदेश दिया। कन्नड़ा टीवी चैनल का उद्घाटन हुआ, वहां भी उन्होंने मुझे भेजा और उन्होंने कहा जूम के माध्यम से कि यू हैव स्नैच्ड माय चेयर बट आई एम हैप्पी यू डिजर्व इट। आपने मेरी कुर्सी खींची है, लेकिन मैं खुश हूं कि आप इसके लायक। आज मेरी दोनों बेटियां और दामाद भी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के कार्यों में सहयोग करते हैं। आज इतना बड़ा पिरामिड परिवार देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। हमारे पिरामिड परिवार में विभिन्न धर्म, जाति, देश विदेश से लाखों मास्टर जुड़े हुए हैं, जिनके सहयोग से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। पत्री जी सभी को एक नजर से देखते हैं और उन्होंने मुझे भी यही शिक्षा दी कि सभी को एक नजर से देखना है। कोई भी छोटा या बड़ा, छोटा मास्टर बड़ा मास्टर नहीं है। पत्री जी के कठिन परिश्रम और प्रयास से इस मूवमेंट का इस स्तर तक विकास हुआ है। 2018 में कानपुर के मास्टर वीरेश जी के साथ पत्री जी वृंदावन गए। वृंदावन गोविंद मठ के आचार्य एएस स्वामी विज्ञानाचार्य जी ने उन्हें निमंत्रण दिया था कि पत्री जी को एक बार इस आश्रम में लेकर आओ, क्योंकि मैं तो इस आश्रम के बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा संकल्प है। पत्री जी को लेकर आइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरी तरफ से उन्हें प्रार्थना करिए। जब पत्री जी को इस बात का पता चला तो पत्री जी वृंदावन उस आश्रम में गए और आचार्य स्वामी विज्ञानाचार्य जी से मिले। स्वामी विज्ञानाचार्य जी पिछले 15 सालों से मौन में हैं। पत्री जी ने एक दिन आश्रम में बिताया, सबको ध्यान कराया और आचार्य जी की और पत्री जी की 1 घंटा मौन में उनकी गुफा में बात हुई, जो वो दोनों ही जानते हैं। उसके बाद जब पत्री जी दिल्ली से वापस आए तो मुझे उन्होंने कहा कि एक बार वृंदावन जाकर आचार्य जी से जरूर मिलो। बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि आप जाकर आचार्य जी से मिलो, और कुछ नहीं कहा। उनके शरीर छोड़ने के बाद जब कानपुर के मास्टर वीरेश जी मुझसे मिलने आए तो मुझे बात याद आई और मैंने उन्हें कहा कि मैं भी वृंदावन जाकर आचार्य जी से मिलना चाहती हूँ, आप उनसे समय लीजिए। उन्होंने आचार्य जी से बात करके समय लिया मिलने का, और आचार्य जी ने जो समय दिया, उस दिन शिवरात्रि थी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 दिन का ध्यान का कार्यक्रम करो। तो ये एक कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह तैयार हुई और इस कार्यक्रम का नाम रखा गया हरिहर ध्यान महोत्सव। वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि पर आचार्य स्वामी विज्ञानाचार्य जी के सानिध्य में, उनके आश्रम में इतनी हाई एनर्जी फील्ड में ये कार्यक्रम होना अपने आप में अद्भुत है, और ये सब पत्री जी का किया है। कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अद्भुत रहा और आचार्य जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं अपने पिता के पास। आचार्य जी की सहमति के साथ ये घोषणा हुई कि हर वर्ष शिवरात्रि पर यहाँ हरिहर ध्यान महोत्सव मनाया जाएगा। दूसरे हरिहर ध्यान महोत्सव के समय पिरामिड की बात चली तो आचार्य जी ने अपने आश्रम में पिरामिड बनाने की अनुमति दे दी और उस पिरामिड का नाम रखा चेतना बौद्ध पिरामिड ध्यान केंद्र। सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ कि गोविंद मठ में ऐसा पिरामिड का भूमि पूजा हुआ था यही शिवरात्रि में। आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी। उधर नहीं हूँ लेकिन उधर हूँ, वैसा है। वहाँ पर पिरामिड आ रहा है, सब लोगों को विज्ञानाचार्य ने हम सबको निमंत्रण दिया है कि कभी भी आओ, ध्यान कीजिए, बस इतना हमको कौन करेंगे। इसीलिए हम सब लोग उसका लाभ उठाना है सबको। सब कितना 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए कितना भी हो, थोड़ा हमारा भी हिस्सा हाथ उसमें रहना है। तो वैसा पिरामिड बनाएंगे ये, क्योंकि गोविंद मठ इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन वृंदावन। तो कहीं भी हम जा सकते हैं, लेकिन वो मठ में हम वहाँ पर पिरामिड बनाना और भी बड़ी बात है। 2-4 महीनों में हो जाएगा। पिरामिड बनने के बाद सब मिलेंगे वहाँ पर इनॉग्रेट करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पत्री जी के मार्गदर्शन में
ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे जैसे पर्दे खुल रहे हैं तो पता चल रहा है कि पत्री जी तो सब कार्य करके गए हैं। हमें धीरे धीरे समझ आ रही है, उनकी बातों की गहराई आज समझ में आती है। वो तो हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया, मेरा काम हो गया है, मुझे जाना है, कि मेरी मृत्यु को स्वीकार करो। लेकिन मैं कहती थी कि मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकती। किसी भी पत्नी के लिए ये स्वीकार करना बहुत कठिन है, पर उन्होंने पूरा समय मुझे दिया। धीरे धीरे मुझे बताते गए, समझाते गए कि मेरा काम हो गया है, मुझे जाना है। जिस तरह आपने मेरे जीवन में दखल अंदाजी नहीं की है, मेरी मृत्यु में भी दखल अंदाजी ना करो, इसे स्वीकार करो। मुझे मेरे सिद्धांतों का पालन करने दो। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं कोई दवाई नहीं लूंगा, मैं अपने सिद्धांत नो डॉक्टर नो मेडिसिन का पालन करूंगा, आप उसमें दखल अंदाजी मत करो। और धीरे धीरे उन्होंने मुझे अंदर से तैयार किया और जब मैंने स्वीकार किया तो उन्होंने इस 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। आज जब वो सब बातें याद आती हैं तब पता चलता है कि उन्होंने तो बहुत पहले से जाने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी बातों के रहस्य को हम समझ नहीं पाए। वो धीरे धीरे जिम्मेदारियां सौंपते जा रहे थे। उस समय से लेकर आज तक सभी पिरामिड मास्टर्स ने बहुत मदद की है। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं सभी पिरामिड मास्टर्स को ये संदेश देना चाहती हूँ कि विनम्रता धारण करके निस्वार्थ भाव से सेवा करें। पत्री जी के बताए हुए 18 सिद्धांतों का पालन करें और सभी मिलकर लोक कल्याण का कार्य करें। हम सभी मिलकर पत्री जी का सपना ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, आध्यात्मिक जगत बनाने में मिलकर प्रयास करते हुए पत्री जी के सपने को साकार करेंगे। पति को गुरु के रूप में देखना, मित्र के रूप में देखना, उनके हर कार्य में उनका सहयोग करना, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर हम तार्किक मन से देखें, बुद्धि से सोचें, तो जो सत्पुरुष करते हैं, युग पुरुष करते हैं, उनकी जो लीला है वो समझ में ही नहीं आती है। उसे समझने के लिए आत्मा का जागृत होना बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ एक छोटा सा अनुभव साझा करती हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ध्यान महाचक्र समाप्त होने के बाद पत्री जी को हैदराबाद जाना था। मैं पत्री जी से मिलने गई, वहीं स्वर्णमाला पत्री जी भी थी। मैंने पत्री जी के साथ बैठकर नाश्ता किया और उस दिन पत्री जी को 11 बजे हैदराबाद जाना। स्वर्णमाला पत्री जी ने एक अनूठे भाव से, बड़े ही आत्मीयता से पत्री जी से उनका कार्यक्रम पूछा और उनका कार्यक्रम सुनने के बाद पत्री मैडम ने कहा कि अगर आज आप यहाँ से दोपहर का भोजन करके जाएंगे तो मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न होगी, मुझे खुशी मिलेगी। तो पत्री जी ने पूरा कार्यक्रम बदल दिया और उन्होंने कहा ठीक है, आप तैयारी करो। तो जो उन्होंने हैदराबाद किसी मास्टर के घर जाके भोजन करना था, वो भोजन उन्होंने कैंसिल करके पत्री मैम के साथ दोपहर का भोजन किया। जो उन दोनों के बीच का वार्तालाप था और जो उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम, जो आत्मीयता का भाव था, मैं आज तक नहीं भूली। तो गुरु मान के पति के साथ रहना ये आसान नहीं है। ये तभी हो सकता है जब हमारी जन्मों जन्मों की साधना है, तभी हम उन बातों को समझ सकते हैं और उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। इस तरह अनेक अनेक ऐसे अनुभवों से स्वर्णमाला पत्री जी का जीवन भरा हुआ है। आइए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर हम भी साधना करें और इस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद।